नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरे नए चैनल का नाम है गिरिजेश वशिष्ठ। मैं आजकल उसी पे वीडियो पोस्ट करता हूं। आज मैं बात करूंगा स्वामी रामदेव यानी बाबा रामदेव के बारे में, उनके विवाद के बारे में और किस तरह से इस विवाद को आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथी का रंग दे दिया गया। क्या ये विवाद वाकई एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में है, एक चीज़। दूसरा, भारत की आयुर्वेद की महान परंपराएं क्या हैं। भारत का आयुर्वेद हज़ारों साल पहले भी कितना विकसित था और आज उस आयुर्वेद की क्या दशा हो गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि ये विवाद जो है ये कितना जेन्युइन विवाद है और कितना खड़ा किया गया विवाद है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। बाबा रामदेव ने योगा सिखाते सिखाते बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ वो हमेशा करते रहते हैं, शुरू से करते रहते हैं। और इस बार उन्होंने जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी जो थी वो अंग्रेज़ी दवा वालों को दिल पे बहुत तीर की तरह चुभी। उन्होंने बहुत बुरा माना। इससे पहले भी उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि बावलो क्यों मरे जा रहे हो, ऑक्सीजन अपने अंदर सिलेंडर में रख लो, तुम्हारे अंदर 2-2 सिलेंडर दिए हुए हैं। जो लोग आईसीयू में पड़े हुए हैं अस्पताल में, उनके बारे में वो ये बातें कर रहे थे। इस तरह की टिप्पणियाँ समय समय पे वो करते रहते हैं, लेकिन सवाल टिप्पणियों का नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस बार क्या हुआ। बाबा रामदेव ने क्या टिप्पणी की ये भी आपको पता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनको चिट्ठी क्या लिखी ये भी आपको पता है। बाबा रामदेव ने उस टिप्पणी के बाद में माफ़ी कैसे झट से मांगी ये भी आपको पता है। और उन्होंने एक खुला पत्र लिखा ये भी आपको पता है। अब मैं इसके नेतार्थ अंदर की चीज़ें आपको बताऊँगा पहले चरण में, और दूसरे चरण में बताऊँगा कि हमारा आयुर्वेद कितना आगे रहा है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। किसने क्या लिखा है, सारा का सारा डिटेल्स आपके पास है, आप सब लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं शुरू करता हूं बाबा रामदेव की उस खुली चिट्ठी से जो उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा लॉबी को संबोधित करते हुए लिखी है। उसमें 20-25 पॉइंट्स हैं और जिसमें बाबा कह रहे हैं कि मुझे बताओ तुम्हारे पास इस चीज़ का इलाज है, मुझे बताओ तुम्हारे पास उस चीज़ का इलाज है, मुझे बताओ ब्लड प्रेशर का इलाज है, मुझे बताओ गंजे के सिर पे बाल ला सकते हो, मुझे बताओ तुम चश्मा उतरवा सकते हो। ये सब लिख के उन्होंने जो है भेज दिया है। अब आपको लगेगा भाई बाबा ने चुनौती बहुत तगड़ी दी है, और जो आयुर्वेद के समर्थक हैं वो दरअसल आयुर्वेद में और बाबा में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, वो बाबा को ही आयुर्वेद मान के चल रहे हैं। मैं आगे जाके बताऊँगा कि फ़र्क क्या है। तो अब वो जो समर्थक हैं वो उनको लग रहा है कि ये तो जो है सही बात है, कह रहे हैं बाबा एकदम एलोपैथी के पास तो किसी चीज़ का इलाज है ही नहीं। लेकिन एक लाइन जो बाबा नहीं कह रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं, जो आपके दिमाग में एक जिसको कहते हैं ना इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके अवचेतन में घुसाई जा रही है, वो ये है कि ये जो लाइलाज बीमारियां हैं 20-25, इन सब का इलाज बाबा जी के पास है, आयुर्वेद के पास नहीं, बाबा जी के पास है। क्योंकि जब आप कहते हो कि आपके पास ब्लड प्रेशर का इलाज है बताओ, तो दूसरी लाइन जो आप नहीं कहते हो वो ये होती है मेरे पास है। जब आप कहते हो आपके पास गंजे आदमी के सिर में बाल उगाने का इलाज है, तो आप ये कह रहे होते हो कि सामने वाले पास नहीं है, लेकिन एक अंदर लाइन होती है कि मेरे पास नहीं है। सवाल इस बात का है कि इन चीज़ों के इलाज हैं या नहीं। इस पे बड़ी एक रोचक टिप्पणी, हालांकि ये टिप्पणी थोड़ी सी बाबा रामदेव के खिलाफ टिप्पणी हो जाएगी, मेरी निजी उनसे कोई खुन्नस नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिशनर है मेरे मित्र, उन्होंने ये कहा कि बाबा जी से पूछिए इतने सारे इलाज हैं, फड़कती आँख का इलाज नहीं है क्या उनके पास। और ये ठीक वैसा सवाल है जैसे बाबा रामदेव डॉक्टरों से पूछ रहे हैं। दूसरा पहलू बताता हूं, बाबा रामदेव को अगर बहुत फिक्र होती, देखिए ये पूरा जो चिट्ठी है ये वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मैं ये सब ठीक कर सकता हूं और आप मेरे पास आओ मैं ठीक कर दूंगा जो कोई नहीं कर सकता। यही तो कह रहे हैं वो चिट्ठी में, लेकिन घुमा के बोल रहे हैं। यही बाबा रामदेव जब किसी चैनल पे जाते हैं, बहस करते हैं आयुर्वेद और एलोपैथी की, तो निर्लज्ज तरीके से अपनी टेबल पे वो जो दवा है उनकी ओरोनिल करोनिल जो भी वो बेच रहे हैं कोरोना का इलाज करने के लिए, उसको सजा के बैठ जाते हैं। उस दवा को आप जो है वो बार बार स्क्रीन पे दिखाते हो। क्यों दिखाते हो? आप अगर वहाँ आयुर्वेद की वकालत करने गए हो तो अपना प्रोडक्ट क्यों होना चाह रहे हो? और अगर आपको WHO से, एलोपैथी से, सभी से बहुत सारी दिक्कत है, तो आप अपने बगल में 2 मंत्रियों को खड़ा करके ये झूठा दावा क्यों कर रहे थे कि एलोपैथी जो है वो WHO ने उनकी दवा को मान्यता दे दी है।
WHO जब आपको एक फ्रॉड संस्था लगती है, जो आप आज से नहीं 15 साल से कह रहे हो, तो आप उसका नाम लेके अपनी दवा की मार्केटिंग क्यों कर रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का उत्तर जो है वो ये बताता है कि बाबा जी जो हैं उनका फोकस अपने माल को खपाने, अपनी सर्विसेज को खपाने और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो वहाँ पे बहस करने जाते हैं तो अपना वो डब्बा दिखा रहे होते हैं। अरे भाई, आप आयुर्वेद के प्रतिनिधि हो या कोरोनिल के प्रतिनिधि हो? आप वहाँ पे आयुर्वेद की तरफ से आए हो या उस दवा की तरफ से आए हो, ये बाबा जी आपको तय करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो दुकान आपकी है या आपका जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, उसकी तरफ से आए हो। तो फिर आपका जो योगदान है वो हिंदुस्तान लीवर का भी है, दूसरी कंपनियों का भी है, डाबर का भी है, वैद्यनाथ का भी है। लेकिन अब मैं आपके पास आता हूँ कि जिस आयुर्वेद का प्रतिनिधि आप बाबा रामदेव को मान रहे हैं, जिस आयुर्वेद के प्रतिनिधि के तौर पे आपने उन लोगों को जिनके लिए थालियाँ पीट रहे थे, आपने थालियाँ किस लिए बजाई थी? आपने इसीलिए बजाई थी ना कि आप डॉक्टरों का उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। आप उनको कोरोना वॉरियर्स कहते थे, आप उनका जो है वो अभिनंदन करते थे, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करते थे कि डॉक्टर्स देखिए किस तरह से दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वहाँ लगे हुए हैं कोरोना मरीजों के बीच में। कई लोग मेरे इस पे आके लिखते थे, बहुत ज्ञान दे रहे हो, कभी कोरोना वार्ड में खड़े होकर दिखाना जो डॉक्टर होकर दिखाता है। तो वो आपका जज्बा अचानक गायब हो गया। वो डॉक्टर सिर्फ आपके निशाने पे, आपकी गालियों के निशाने पे सिर्फ इसलिए आ गए क्योंकि एक आदमी जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसके बाद सोशल मीडिया है और बहुत बड़ी ट्रोल्स की फौज है जो आपको बेवकूफ़ समझती है, उसने आपको एक बार फिर बेवकूफ़ साबित किया और आपको अलग से अपने साथ लेके चल पड़ा। आयुर्वेद सही है नहीं है, इस पे बहस मैं आगे लेके आता हूँ। हिंदुस्तान में 2 बड़े हस्ताक्षर हुए हैं आयुर्वेद के, जिनके बारे में कोई किसी को डाउट नहीं है। दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी की तो हमारे इसी भारत में हुई। उनका नाम था, उस सर्जन का नाम था, मैं सर्जन इसलिए कह रहा हूँ कि वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत वैज्ञानिक शोध किए और उनका नाम था सुश्रुत। उन्होंने उपकरण बनाए, नाक की जो सर्जरी होती है जिसको कहते हैं रीनोप्लास्टी, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके उपकरण कौन से होने चाहिए, कैसे आप डिसइंफेक्ट करते हैं आग में गर्म करके अपने टूल को, कैसे आपको नाक की सुंदरता का भी ध्यान रखना है और सांस लेने में भी दिक्कत ना आए इसका भी ध्यान रखना है, ये सब सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। इस तरह से वो करते थे थेरेपी। दुनिया में पहली बार शराब पिलाकर किसी मरीज़ का सर्जरी के दौरान दर्द कम करना, ये सोच, ये समझ, ये आविष्कार भी उन्होंने ही किया है। महर्षि सुश्रुत जो हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं है, उनके अलावा उन्होंने देखिए कितने सारे, मैं कितने गिनाऊँ आपको। सुश्रुत जो हैं वो इतने बड़े सर्जन थे कि उस ज़माने में उनके बहुत सारे शिष्य थे। वो पहले प्रैक्टिस पे यकीन रखते थे, अपने शिष्यों को कहते थे तरबूज की सर्जरी करो, कुशा का डिसेक्शन करो, मटके को काटो, तब आदमी पे आना। ये उस ज़माने में। कब? उनका मैं बताता हूँ आपको कि उनका जन्म जो है वो 800 ईसा पूर्व हुआ था, यानी 8 शताब्दियाँ और जोड़ लीजिए आप 2021 में 2900 साल पहले महर्षि सुश्रुत का जन्म हुआ था। इस धरती पे जो आदमी 2900 साल पहले इतने बड़े बड़े सर्जिकल इनोवेशन करता है, जो आज भी रीनोपैथी जो है, रीनोथेरेपी जो आजकल हो रही है वो हो रही है, उस ज़माने में उन्होंने जो है वो कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था और करते थे, किया था मतलब नहीं एक नहीं किया हो, करते थे। उनके पास सैकड़ों डिसाइपल थे। सर्जरी कैसे करनी है, कौन कौन से टूल सर्जरी के हो सकते हैं, उस ज़माने में उस आदमी ने वो टूल बना दिए थे इतने सारे। आप सोचिए, वो आज का दौर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, यूट्यूब नहीं था जिससे देख के आप बना लेते हैं, किताबें भी इतनी नहीं थी, वो तो शुरुआती दौर था जिसमें आप पढ़ के बना लेते। खुद इन्वेंट करना, खुद बनाना, ये भारत के वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक परंपरा है जिसको आपने श्रद्धा में बदल दिया। आप सोचिए कि एक आदमी जो है, आँखों को लेके महर्षि सुश्रुत ने इतना बढ़िया क्लासिफिकेशन किया था आँख की बीमारियों का। 76 बीमारियां होती हैं आँख की। ये उस ज़माने में 2900 साल पहले उस आदमी ने लिख दिया था, बता दिया था। उस आदमी ने ये बताया था कि हड्डियाँ कितनी तरह की होती हैं, डिसलोकेशंस कितने तरह के होते हैं और फ्रैक्चर कितने तरह के होते हैं और उनसे किस तरह का असर पड़ता है। 6 तरह के डिसलोकेशन, 12 तरह के फ्रैक्चर होते हैं। ये
महर्षि सुश्रुत उस ज़माने में बता के चले गए थे। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जिस अंग्रेज़ी साइंस को हम कहते हैं एलोपैथी को कि वो अलग कुछ दवा वो है, उस एलोपैथी ने सुश्रुत से बहुत कुछ सीखा। आज भी नाक की जो सर्जरी होती है उसमें जो वो उस ज़माने में सिखा गए थे उन तरीक़ों का इस्तेमाल करके वो सर्जरी करते हैं। वो आपको भ्रम में नहीं रखते हैं, वो सीखते हैं आपसे और उसका उपचार करते हैं। आप सोचिए कि किस तरह से जो है चीज़ों को, नैरेटिव्स को बदल दिया गया। जो बताते थे कि 12 तरह की जो है फ्रैक्चर होते हैं, 6 तरह की हड्डियाँ होती हैं, आप सोचिए उनके काम को पूरी दुनिया में सम्मान मिला। सिर्फ एलोपैथी ने उनसे नहीं सीखा, उनके काम का अनुवाद अरबी में बगदाद के उस वक़्त के शाह ने करवाया। पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर किताबें लिखी और ये हमारे हिंदुस्तान के विज्ञान का पहलू है। विज्ञान मतलब विज्ञान और ज्ञान मतलब ज्ञान और श्रद्धा मतलब श्रद्धा। कालांतर में, समय के साथ में पता नहीं किसके वेस्टेड इंटरेस्ट थे कि उन्होंने हर चीज़ को आस्था और श्रद्धा से जोड़ दिया, आइडेंटिटी से जोड़ दिया। आज आप उनको साइंटिस्ट के तौर पे नहीं जानते हैं, आप ऋषि के तौर पे जानते हैं। उनके आगे आप अगरबत्ती लगाते हैं तो सम्मान देने के लिए नहीं लगाते हैं। आपके मन में एक अजीब सी एक चीज़ भरी गई है, आपको लगता है कि पूजा पाठ ही करना चाहिए पुराने लोगों का, उनके काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आज अगर मुझसे कोई कहे, मैं बाबा रामदेव से पूछना चाहता हूँ कि महर्षि सुश्रुत ने जिस काम को 2900 साल पहले पीछे छोड़ा था, उस काम को आपने कितना आगे बढ़ाया, ये बता दीजिए। तो ये तो बाबा रामदेव के मुकाबले मैंने एक व्यक्ति से कल्पना की जो हमारे सुश्रुत थे, जो सर्जन थे, महर्षि सुश्रुत। अब मैं आपको चरक के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से महर्षि चरक ने हिंदुस्तान में आयुर्वेद को बदला और पूरी दुनिया के लिए वो प्रेरक बने रहे। इम्यूनिटी आप रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, पाचन, मेटाबॉलिज्म अक्सर सुनते हैं आप। आपने सुना है, सोचा कभी ये शब्द कहाँ से आए हैं? ये शब्द महर्षि चरक ईसा पूर्व 250 साल पहले दे चुके थे इस धरती को। ये कंसेप्ट, ये फिनोमिना कि मेटाबॉलिज्म कुछ होता है, कि आपका जो है वो पाचन कुछ होता है, इम्यूनिटी कुछ होती है, ये सब उस ज़माने में वो लिख के चले गए थे। सिर्फ ये नहीं कह के गए हों, पेट में लेके नहीं गए थे क्या, उस ज़माने में उन्होंने ये लिखा कि जो हार्ट है ना, दिल, ये शरीर का सेंटर होता है, कंट्रोल रूम होता है, और वहीं से नाड़ियाँ निकलती हैं और वो नाड़ियाँ जो हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं। 360 हड्डियाँ आदमी के अंदर होती हैं, ये बताने वाले भी चरक थे उस ज़माने में। दांत समेत 360 हड्डियाँ लिख के गए थे वो। चरक लिख के गए कि 13 नाड़ियाँ जो है मेन, 13 आर्टरीज हार्ट से निकलती हैं जो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई ले जाती हैं, और वो सप्लाई अलग अलग जगहों पे जाके और वहीं से शरीर की गंदगी को वापस लेकर आती है। उन सब, और जो ब्लड सप्लाई जाती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये स्पेसिफिक बात लिखना। और उसकी बहुत सारी सब नाड़ियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, ये सब वो उस वक़्त लिख गए थे। और वो ये भी लिख के गए थे कि इसमें जब कोई अड़चन आ जाती है, जब कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, जब कोई आर्टरी के अंदर डिम्पल बन जाता है, तो उसके कारण कुछ शरीर के हिस्सों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, विकार पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों के जो शरीर हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये विज्ञान हमारा हज़ारों साल पहले हमारे इस धरती पे, इस भारत में, हमारे इस देश में, भारत में मौजूद था। वो दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने लोगों को बताया कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चरक 200 साल पहले ईसा पूर्व उनका निधन हुआ। 300 साल पहले ईसा, 100 साल वो भी जिए थे, 100 साल महर्षि सुश्रुत भी जिए थे, और वो कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चरक लिखते हैं कि आप अगर अपने ज्ञान के प्रकाश से मरीज के शरीर के अंदर घुस के उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सकते तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। ये उस ज़माने में वो लिख के गए हैं। डायग्नोसिस, वो कहते थे कि किसी भी मरीज का ये कफ, वात और पित्त जो है ना, त्रिदोष, ये भी महर्षि चरक ढूंढ गए थे। उसके बाद से हमारे देश की आयुर्वेद की परंपरा में कोई विकास नहीं हुआ है। हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा, नाम का हुआ होगा, आज भी आप वहीं पे ही हैं।
और वो चरक जो है वो ये लिख के गए थे कि भाई आदमी को ही नहीं उसके वातावरण को भी चेक कर लो, तब दवा देना, तब इलाज करना। आज एक काम बात सुनना आसान लग सकता है क्योंकि दुनिया भर का मेडिकल साइंस पे और साइंस पे आपका एक्सपोजर है, आप 50 डॉक्टरों से मिलते हैं, लेकिन उस वक्त वो व्यक्ति जो उस समय के छोटे छोटे शहरों में या जंगलों में रहा करता था, एक आश्रम बना के, उसके पास विजन देखिए, उसकी समझ देखिए। और वो कहता था कि भैया अगर मैंने दवा दी आपको और आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ रोज़ रोज़ एक सोचने की बात है, आपको पेट में इन्फेक्शन आ रहा है, तो आपको मैं कितनी भी दस्त बंद करने की दवा दे दूँ, आराम पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये महर्षि चरक उस जमाने में लिख के गए हैं। एक एक चीज़ का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। ईसा पूर्व 300 साल पहले वो आदमी पैदा हुआ था, तो ईसा पूर्व 250 साल पहले, यानी 2021 चल रहा है, तो आप उसमें 200 साल और जोड़ लीजिए, इससे ज़्यादा साल पहले वो आदमी बता के गया था कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। उस व्यक्ति ने उस ज़माने में, उस वैज्ञानिक ने हमारे भारत के ये बताया कि हमको लंबा जी सकते हैं अगर हम अपनी जीवन शैली को बदलें। और उन्होंने ये भी बताया कि आदमी अपनी जीवन शैली को मॉडिफाई करके ठीक हो सकता है। उन्होंने ये उस ज़माने में कंक्लूड किया कि बीमारी हमेशा अनफोर्सीन होती है, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता उस ज़माने में। और वो आदमी लगा, उसने कितने काम किए, कितनी तरह की औषधियाँ, जलने का उपचार, 4 तरह से आदमी जलता है, ये उस ज़माने में उन्होंने क्लासीफाई किया। या फ्रॉस्ट बाइट से जलेगा, या बिजली गिरने से जलेगा, या आग से जलेगा, और या फिर लू लगने से जलेगा। आप सोचिए, ये चीज़ें उस ज़माने में वो आदमी अपने शास्त्रों में, चरक संहिता में लिख के गया। उसके बाद से आज तक बाबा रामदेवों ने और दूसरे लोगों ने उनके उस ज्ञान का लाभ तो लिया है, उस ज्ञान में कुछ समृद्धि नहीं की, और उसके ज्ञान से जिन्होंने लाभ उठाया है उनसे ये लड़ रहे हैं। वो लोग, आप एलोपैथी को अगर ये समझते हैं कि वो किसी एक जागीर, इसी एक घर से, एक गली से निकल के आती है, तो ऐसा नहीं है। वो पूरी दुनिया में जहाँ जो इलाज दिखता है, अगर किसी को पता चलता है कि कहीं पे किसी जंगल में जड़ी बूटी से कोई आदमी इलाज करता है, तो वो तुरंत लपक लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको रेप्लिकेट करके अपने आप बनाएं। ये अलग बात है कि जो है वो उसमें भी बहुत सारी विकृतियां हैं, वो भी व्यापार का शिकार हो गई है, वो भी उसमें भी लुटेरों ने कब्जा कर लिया है, वो धंधेबाजी का एक टूल बन गई है। इसलिए इसका मतलब ये ना समझा जाए कि मैं एलोपैथी की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई पैथी अच्छी या बुरी नहीं होती है, सब काम की होती हैं। आज अगर हमारी सरकार ने कोरोना के मामले में हमारी आयुर्वेद को अगर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो शायद सिम्टोमेटिक जो रिलीफ वाली चीज़ें थी वो बेस्ट मिल सकती थी हमको, लेकिन उससे ज़्यादा उनको भी आयुर्वेद की पॉलिटिक्स करनी थी। 2200, 2300, 2400 साल पहले के ज्ञान को आपने कितना आगे बढ़ाया। आप सिर्फ उस ज्ञान को रेप्लिकेट कर दें, क्योंकि आप ज्ञान को भक्ति में, श्रद्धा में कन्वर्ट कर चुके हैं। आप ये कहते हैं कि साहब हमने इस ज्ञान को, जो आ गया बस वही है और ये हमारा है। इतने ज़्यादा संकीर्ण और संकुचित हो जाएंगे आप कि आप दूसरे और अपने चिकित्सा विज्ञान में अंतर करेंगे, आप उसको गैर और अपना समझेंगे, तब तो हो गया। विज्ञान किसी का नहीं होता है, पूरी दुनिया का होता है, पूरी मानवता का विज्ञान पे अधिकार होता है। सारी लड़ाई ही इस बात की है कि ये विज्ञान के ऊपर जो प्रोप्राइटरी दुकानदारी चला रहे हैं लोग, बहुत सारे अलग अलग तरह के ये जो फार्मा कंपनियां खुल गई हैं, इनसे लड़ना है। ये विज्ञान को धंधा बना रहे हैं। बाबा रामदेव भी उनमें से हैं। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो है देश भी हैं, अमेरिका जैसे देश, जो चाहते हैं कि विज्ञान को धंधा बनाया जाए, विज्ञान से पैसा बनाया जाए। मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान नहीं है। वो अपनी लैब में प्रोडक्ट बनाते हैं, इलाज नहीं बनाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। माफ़ कीजिएगा, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपका समय अधिक लिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी थोड़ा समय दें। हमारे देश की महान परंपराओं को भी जानना ज़रूरी है और उनका दुरुपयोग कैसे हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। जय हिंद।